हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास आपको तभी समझ में आने वाली है अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस बहुत अच्छे से देखी हैं, जिनमें आपको एंड ऑपरेटर और आपका एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर, ठीक है, ये चार ऑपरेटर साथ ही साथ निगेशन, ठीक है। अगर इन सबकी ट्रूथ टेबल आपको डिक्टो फिंगर टिप पे बहुत अच्छे से याद हैं, आपको बिट्स फॉर्म में भी इनकी वैल्यूज याद हैं, ट्रूथ वैल्यूज, तो आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे बिट स्ट्रिंग्स के द्वारा यहाँ पर एंड ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर कैसे अप्लाई होता है, और ऑपरेटर कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो बिट स्ट्रिंग क्या होती है, बिट लेंथ क्या होती है, सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस मिस की हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो वहाँ पर जाकर के आप हमारे प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं बिट लेंथ क्या होती है। अब हमारे पास कोई भी एक बिट स्ट्रिंग होगी, ठीक है, बिट स्ट्रिंग होगी, और बिट स्ट्रिंग क्या होती है, इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर बिट्स। एक बिट स्ट्रिंग में यहाँ पर सीक्वेंस होती है, यहाँ पर बिट्स होती हैं, बिट्स में 0-1 डिजिट आएंगे आपके पास, ठीक है। 0-1 डिजिट एक स्ट्रिंग होगी बहुत लंबी सी, उसमें जितने भी नंबर ऑफ बिट्स होंगे भाई हमारे पास क्या हो जाएगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। उसको बोलेंगे बिट लेंथ। द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, जितने भी इसमें नंबर ऑफ बिट्स होंगे भाई इसकी लेंथ हो जाएगी। सपोज दैट एक एग्जांपल लिखा हमने 1010100011, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, बिट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, जिसमें अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ सीक्वेंस। तो यहीं पर वो एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिजिट्स हो जाती हैं 1010 बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो इस बिट स्ट्रिंग में हम बात करें नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें टोटल 9 बिट्स हैं, इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 9 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स कैसे अप्लाई करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर और बिटवाइज एंड बिटवाइज XOR ऑपरेटर अप्लाई करना है। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, ठीक है। अब दो स्ट्रिंग्स पे कैसे अप्लाई हुआ, आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ। वैसे तो ये बुक में मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लेफ़्ट से हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे 4 बिट्स का। बिट स्ट्रिंग में बिट लेंथ 4 बिट लेंथ के हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 4 का ये बना लिया, बाकी जो बचे रिमेनिंग छोड़ दीजिए। ऐसे यहाँ पे 4, ये 4 और ये 2 अलग, ठीक है। तो इनको थोड़ा हम स्पेस दे करके, जैसे एक बिट लेंथ हो गई 4 की, फिर थोड़ा स्पेस दिया, अगला 4 लेंथ का बिट स्ट्रिंग बनाया, थोड़ा स्पेस दिया, बाकी रिमेनिंग जो भी आया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको करना है। फिर हम क्या करेंगे, पहला वाला बिट स्ट्रिंग लिखेंगे ऊपर 0-1, फिर ये हो जाएगा 1-0-1-1, फिर ये हो जाएगा 0-1-1-0। फिर जस्ट इसके नीचे लिखेंगे सेकेंड बिट स्ट्रिंग, ये हो जाएगा 0-0-0-1 और ये हो जाएगा 1-1-0-1। अब हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। अब सबसे पहले बिटवाइज और ऑपरेटर हम निकालेंगे। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, बिटवाइज और ऑपरेटर होगा इस लाइन में। तो बिटवाइज और ऑपरेटर देखिए कैसे अप्लाई होगा। तो और में आपको पता ही होना चाहिए, ट्रुथ वैल्यू याद होनी चाहिए। 0-1 और अप्लाई करेंगे, 0-1 ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 1-1 होता है, 1-0 होता है, 0-0 दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो ट्रू का मतलब 1। तो 0-0 पे 0 हो जाएगा, फिर 1-0 पे 1 हो जाएगा, 1-1 पे हमारे पास ये हो जाएगा, 1-1 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0-1 पे 1 हो जाएगा, 1-1 पे 1 हो जाएगा, 1-0 पे 1 हो जाएगा, 0-1 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिट वाइज हमारे पास निकल के आ गया। और फिर सेकेंड लाइन में हम यहाँ पर निकालेंगे बिट वाइज, कौन सा निकालना है, एंड। बिटवाइज एंड निकालना है, तो बिटवाइज एंड के लिए निकालेंगे, इस बार एंड अप्लाई करना है। तो एंड में 1-1 होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, 0 होगी ट्रुथ वैल्यू। तो 0-1 तो 0 हो जाएगी, 1-1 1 हो जाएगी, 1-0 0 हो जाएगी, 0-0 0, 1-0 0, 1-1 1 हो जाएगा, 0-1 0, 1-1 1 हो जाएगा, 1-0 0 हो जाएगा, 0-1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0-1 0-0-1 0-1 0-0। ये बिटवाइज एंड हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी इसकी। फिर बिटवाइज XOR स्ट्रिंग निकालनी है आपको। तो थर्ड लाइन में आप लिख लीजिए बिटवाइज XOR
और, ठीक है, बिट वाइज XOR निकालना है। तो XOR के लिए आपको पता होना चाहिए दोनों अगर ट्रू हैं तब हमारे पास ट्रुथ वैल्यू 0 होगी, और दोनों अगर फॉल्स हैं तब भी हमारे पास ट्रुथ वैल्यू 0 होगी। और अगर दोनों में से एक कोई ट्रू है तो हमारे पास 1 यानी कि ट्रू होगा। तो 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बिट वाइज और आ गया, बिट वाइज एंड हो गया, बिट वाइज XOR, यहाँ पर हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल आपका थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे बिट वाइज हमको निकालने पड़ते हैं। अभी अगर आपसे सपोज दैट बिट वाइज निगेशन पूछ दिया जाए, इसका निगेशन निकालो, बिट वाइज इसका निगेशन निकालो, तो जस्ट अपोजिट कर देना, 0 का 1 1 का 0 कर देना, निगेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर बिट वाइज आपके पास नॉर ऑपरेटर बोल दिया जाए, नॉर ऑपरेटर अप्लाई करो, ठीक है, या फिर यहाँ पर बोल दिया जाए बिट वाइज इम्प्लीकेशन निकालिए, ठीक है, तो बिट वाइज डबल इम्प्लीकेशन निकालिए, इस तरीके से यहाँ पर पूछ सकते हैं। बट यहाँ पर 3 की बात करेंगे, और एंड XOR, ठीक है। ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में क्या है, 1 0 1 1 1 0, तो ये हमारे पास है, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं 1 0 1 1 1 0, ठीक है। फिर इसके बाद है 0 1 0 0 1 0, और ये हमारे पास 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। ये हमारे पास बी वाला पार्ट है। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है, बिट वाइज और निकालना है, बिट वाइज एंड निकालना है, बिट वाइज XOR निकालना है, ठीक है। जैसा यहाँ पे निकाले थे वैसे बिल्कुल सेम यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले और ऑपरेटर, तो 1 0 के लिए 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ये हमारे पास क्या हो गया, सारी ट्रुथ वैल्यू क्या आ रही है, 1 1 1 1 आ रही। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटोलॉजी, ठीक है। अब एंड की बात करते हैं, तो 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक। अब XOR ऑपरेटर अप्लाई करना है, यानी कि एक्सक्लूसिव और। 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगी, ठीक। तो ये बी पार्ट था। चलिए अब सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या है आपके पास, 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0, ये हमारे पास है 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। फिर हमारे पास 10 10 10 10 10 10 1 0 1 0, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, बिट वाइज और निकालना है, फिर बिट वाइज एंड निकालना है, फिर बिट वाइज XOR निकालना है, ठीक है। तो और के लिए निकालेंगे, 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 0 1, ये 1 ये 0 ये 1 ये 0, ठीक है। फिर एंड निकालना है, तो एंड के लिए 1 1 1 हो जाएगा, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, और 0 1 0 0 0 0। XOR निकालना है, तो 1 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 0 आपके पास 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बिटवाइज और एंड XOR निकल के आ गया। इसी तरीके से कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। एक है 0 0 0 1 1 0 0, फिर ये है 0 1 1 1, ठीक है। फिर है 0 0 1 0 0 0 1, और फिर दूसरी स्ट्रिंग है आपके पास 1 0 0 1 0 0,
ये आपके पास 1 0 0 1 0 0, ठीक है। फिर ये है 1 0 0 0 1 0 0 0। ये आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है, बिटवाइज और एंड XOR निकालना है। फिर एक और आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आपको D और E ये दो प्रैक्टिस करने हैं, बिटवाइज और बिटवाइज एंड बिटवाइज XOR। अब इनके अलावा आप लोग बिटवाइज इम्प्लीकेशन भी निकाल सकते हैं, बिटवाइज डबल इम्प्लीकेशन भी निकाल सकते हैं, बिटवाइज निगेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट यही एक बिट स्ट्रिंग है, इसका बिटवाइज निगेशन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको ये जो दो होमवर्क के लिए दे, यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना है, और एंड XOR बिटवाइज निकालना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स में भी आपको बिटवाइज स्ट्रिंग जैसे अभी हमने निकाले हैं, तो वैसे वहाँ पे और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, फिर हमको गेट्स बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो गेट्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इवेलुएट किया जाता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।